पता नहीं बेनिश मरियम की कैसी तरबियत कर रही है। उसे समझाती क्यों नहीं है। आज मरियम ने एक फ्रेंड का फंक्शन खराब करने की कोशिश की और सारा इल्जाम अनाबिया पे लगा दिया। बहुत ही मुंहफट लड़की है। उसे ये भी एहसास नहीं है कि आपके कितने एहसानात हैं। ऐसा नहीं हो सकता। मरियम ऐसी नहीं है। यकीनन अनाबिया को कोई गलत फहमी हुई है। और हम तो बचपन से मरियम को देख रहे हैं। उसने तो बचपन में भी ऐसी कोई शरारत नहीं की जिससे किसी को नुकसान पहुंचे। ऐसा नहीं हो सकता। मुझे पता था आप यही कहेंगे, क्योंकि आप तो मरियम की सारी गलतियों को नजरअंदाज करते हैं। आपकी नजर में तो वो गलत है ही नहीं शकील। तुम खुद सोचो, क्या वाकई मरियम ऐसा कर सकती है? जब इंसान बदले की आग में जलता है ना, तो किसी को भी जलाकर राख कर देता है। आपके सामने वो जाना नहीं चाहती थी, नाविया उसे जिद करके ले गई साथ। बस इसी की खार निकाली होगी उसने। देखो समरी, अगर मरियम को अनाबिया से बदला लेना होता तो वो अनाबिया को नुकसान पहुंचाती। भाई, उसकी दोस्त को नुकसान पहुंचाने से उसको क्या फायदा है? मैं नहीं मानता कि मरियम ऐसा कर सकती है, कभी नहीं। साहब जी, चाय। जज़ाकल्लाह बेनिश बहन, शुक्रिया। बिनिश, ये रबिया को दे दो। उसे कहना कि ये इस्त्री कर दे। और हाँ, हमारे लिए रात का खाना नहीं बनाना तुम। आप लोग कहीं जा रहे हैं? हाँ, खालदाबा की कॉल आई थी, उनकी तरफ जा रहे हैं। माशाल्लाह से ओवैस की बहुत अच्छी जॉब लगी है, इसीलिए उन्होंने हमें इनवाइट किया। आज का खाना हम उनके साथ खाएंगे। ओवैस को अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया? जी जी, कल से ज्वाइन करेगा ऑफिस वो। खालदाबा बता रही थी बहुत अच्छी जॉब है, इतनी अच्छी कंपनी है, बोनस भी दे रहे हैं और गाड़ी भी मिल रही है उसे। वाह। वैसे अवैस बहुत ही काबिल बच्चा है। जी मेरी बहन, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। और खालदा आपा की एक ही औलाद है, और वो भी इतनी नेक, इतनी काबिल। अगर एक ही औलाद हो और वो नेक हो तो इंसान की जिंदगी में सुकून आ जाता है। आ, तुम अपना और मरीम का खाना बना लेना। भाई, कुछ बनाने की क्या जरूरत है? आप और मरियम भी हमारे साथ चले खालदा आपा क्या? शकील, खालदा आपा ने सिर्फ हमें बुलाया है। साहब जी, आप लोग चले जाएं, हम लोग फिर कभी चले जाएंगे। और वैसे भी आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ये कैसी बातें कर रही है बहन? खानदान के सभी लोग जानते हैं कि हम जहां भी जाते हैं आप और मरियम हमारे साथ होती हैं। ये आप अगर हमारे साथ चलेंगी तो खालदा आपा को कोई एतराज नहीं होगा। बस मैं कुछ नहीं जानता। आप दोनों तैयार हो जाए। आप हमारे साथ चलेंगी, नहीं तो मैं नाराज हो जाऊंगा। ठीक है भाई साहब, जैसे आपका हुक्म। समरीन, ये कौन सा तरीका है? उनके मुंह पे तुमने कह दिया कि सिर्फ हमें ही बुलाया दावत पे। ये तुम्हारे अखलाक को क्या हुआ है? अब ऐसी भी बात नहीं है कि हर जगह उनको हम अपने साथ रखें। अरे, आओ शकील। आपा, आज तो खाने का मजा आ गया, यकीन जानिए। वाह वाह वाह, कोफ्ते तो बहुत ही आला थे। भाई शकील, मैं तो तुमसे कितनी मर्तबा कह चुकी हूँ कि घर पे आओ, मगर तुम्हारे पास तो टाइम ही नहीं होता। शुक्र है तुम आज आ गए। अरे आपा, आपको मेरी मसरूफियत का तो पता ही है, लेकिन यकीन जानिए आज का खाना मैंने किसी हालत में नहीं छोड़ना था। यकीन जानिए, अम्मा जान की याद आ गई। बहुत जबरदस्त कोफ्ते थे। हाँ, मुझे मालूम है तुम्हें कोफ्ते बहुत पसंद है। अच्छा तुम लोग बैठो, मैं चाय लेकर आ। आपा, आप क्यों जाएंगी चाय बनाने के लिए? बिनिश, जाओ तुम जाके चाय बना लो। तो शाबाश। जी समीन। और इलायची जरूर डालना। और आपा, वो जो लाल दाल में असली घी का तड़का, ओ हो, मजा आ गया। शुक्रिया बहुत शकील, बहुत। अरे बेटा, तुम बड़ों में आके क्यों बैठ गई हो? जाओ अम्मी को देखो, वो चाय बना रही है। आपा, अब तो खैर से
और वैस की जॉब अच्छी लग गई है, तो कब तक आप अकेले घर संभालेंगी? बस अब तो बहू ले आए आप। हाय समरीन, तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं भी चाहती हूँ कि अवैस की शादी कर दूं। ये तो बहुत अच्छी बात है आपा। आपा, कोई लड़की है आपकी नजर में? मेरा मतलब है आपने कोई देखी है? समरीन, वैसे तो बहुत सारी लड़कियां हैं, लेकिन मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं अपने खानदान की लड़की अवैस के लिए घर लेकर आऊं। शकील, तुम तो जानते हो ना कि हम खानदान से बाहर शादी नहीं करते। वैसे भी ना गैरों पर एतबार करते हुए दिल बहुत डरता है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आपा। जब खानदान में लड़कियां मौजूद हैं तो आदमी अ, बाहर शादी करने का रिस्क क्यों ले? आम, शकील, मैंने जिंदगी में कभी तुमसे कुछ नहीं मांगा। अगर मैं तुमसे कुछ मांगू तो तुम इनकार तो नहीं करोगे? अरे आपा, आप कैसी बातें कर रही हैं? आप मेरी बड़ी हैं, भला मैं आपको कैसे इनकार कर सकता हूँ? आप हुक्म कीजिए, क्या चाहिए आप? शकील, वो अपनी अनाबिया मुझे दे दो, मेरे अवैस के लिए। मैं अनाबिया को अवैस की दुल्हन बनाना चाहती हूँ। साहब आपकी चाय। थैंक यू। वैसे तुम लोग यार कैसे रह लेते हो इस घर में? मुझे यहाँ पे आते ना अजीब सी उलझन होने लगती है। हाँ, अब हमारा घर तुम्हारे घर जैसा बड़ा तो है नहीं, और ना ही मामू की तरह मेरे अब्बा किसी मिल या फैक्ट्री के ऑनर थे। अब्बा ने बड़ी मेहनत से अपनी जिंदगी में ये घर और चंद दुकानें बनाई थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुश हूँ। जितना भी है लगा करम है, और ख्वाहिशात तो इंसान की कभी खत्म ही नहीं होती। इंसान को जितना मिल जाए हमेशा उससे बढ़कर ही ख्वाहिश करता है वो। वैसे पप्पा ने जो करना था ना वो कर दिया, अब तुम्हारी बारी है। मामा मुझे बता रही थी कि जिस पोस्ट पे तुम ज्वाइन कर रहे हो उसमें एक्स्ट्रा आमदनी के काफी चांसेस होते हैं। देखो, मौका हाथ से मत जाने देना। अगर तुम अकल से काम लोगे ना तो चंद ही महीनों में तुम इससे अच्छा और अच्छी लोकेशन पे घर बना सकते हो। तुम भी न जाने क्या क्या बातें करती रहती हो। पूरा शैतानी दिमाग है तुम्हारा। अल्लाह ना करे कि मैं हराम कमाऊं। मुझे अपनी काबिलियत पर पूरा भरोसा है, और तुम देखना इंशाअल्लाह अपनी मेहनत से मैं वो सब कुछ हासिल कर सकूंगा। और अल्लाह ताला ने हलाल में बरकत जो रखी है वो हराम में कहाँ। हाँ, हराम भले से ज्यादा हो मगर पूरा नहीं होता। क्या ऐसे क्या देख रही हो? तुम्हें कुछ भी समझाना बेकार है। तुम जैसे लोग ना कभी आगे नहीं बढ़ सकते। मुझे लगता है कि मामा और बाबा साहब तो यहाँ से जाने का नाम ही नहीं लेंगे। मुझे घर जाना है। मामा, सॉरी, एक्सक्यूज मी। हाँ मामा, बाबा साहब। इस लड़की की जिस तरह की सोच है ना, तो अल्लाह ही रहम करे उस बंदे पर जिससे इसकी शादी होगी। किसी चीज पे खुशी नहीं होती है। शकील,